वो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला अब तो मैंने सीख लिया है। ये होता है हमारा चार्ज अपॉन में टाइम, यही तो होता है भाई। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T से। और करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला ये होता है और हमने कुछ न्यूमेरिकल भी करा है, ठीक है। सपोज चार्ज था 5 कूलम, सपोज है ना, 5 कूलम का क्या था? चार्ज था। और टाइम भी कितना लगा रहा था? 5 सेकेंड। बहुत आसान चीज है भाई। 5 कूलम का चार्ज था और टाइम भी कितना लग रहा था? 5 सेकेंड का टाइम लग रहा था। बताओ कट करके करंट कितना निकलेगा? करंट निकलेगा 1 एम्पियर। बताओ 1 एम्पियर ही तो निकलेगा भाई। करंट की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट एम्पियर, तो मैंने 1 एम्पियर बोल दिया। फिर से मुझे बताओ, अगर चार्ज है 10 कूलम का, है ना, चार्ज है 10 कूलम का और टाइम लग रहा था 10 सेकेंड, टाइम लग रहा था 10 सेकेंड। अब करंट कितना निकलेगा? अब करंट कितना निकलेगा? देखो 10 से 10 फिर कट गया, फिर से करंट क्या आया? 1 एम्पियर। क्लियर हो रहा है ना? 1 एम्पियर करंट कब आता है? बोर्ड पे देखो, 1 एम्पियर करंट आता कब है? देखो, जब 5 कूलम के चार्ज में कितना समय लगेगा? 5 सेकंड का समय। जब 10 कूलम के चार्ज में 10 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। मतलब जितना कूलम चार्ज होगा उतना ही क्या लगेगा? समय। उतना ही क्या लगेगा? समय लगेगा। 10 कूलम का चार्ज है तो 10 सेकंड का समय लगेगा। 5 कूलम का चार्ज है तो 5 सेकंड का समय लगेगा। तब जाके 1 एम्पियर करंट निकलेगा। तो तुम्हें अब डेफिनेशन लिखनी है 1 एम्पियर करंट की। अब बोर्ड पे देखो जरा, एक लास्ट एग्जांपल और बता दो। मान लो 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है तो समय भी कितना लगेगा? 1 सेकंड, है ना। बताओ हर बार बराबर ही तो ले रहा था, 5 5 10 10। तो यहाँ पर एक लिया है तो नीचे भी क्या लूंगा? एक कूलम का चार्ज है तो कितने सेकंड का समय लगेगा? 1 सेकंड का। मुझे फिर से बताओ, 1 से 1 कटने के बाद भी क्या आएगा? 1 एम्पियर। यानी कि 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन देखो कितनी आसान है। बोर्ड पे देखो कितनी आसान डेफिनेशन है 1 एम्पियर की। मुझे बताओ क्या 1 एम्पियर की डेफिनेशन इससे बना सकते हो? बिल्कुल, इससे भी बना सकते हो। क्या 1 एम्पियर की डेफिनेशन इससे बना सकते हो? बिल्कुल, इससे भी बना सकते हो। लेकिन बनानी किससे 1 एम्पियर की डेफिनेशन? 1 के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बना रही है। देखो डेफिनेशन कितनी आसान है। देखो, when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge is taken in 1 second is called 1 ampere current. ध्यान से सुनो, when 1 coulomb of charge is taken in 1 second, जब 1 कूलम का चार्ज लिया जाता है 1 सेकंड के अंदर, तो ये कहलाता है 1 एम्पियर करंट। अब देखो इसके हिसाब से क्या बनेगा। When 5 coulomb of charge is taken in 5 seconds, it is called 1 ampere. When 10 coulomb of charge is taken in 10 seconds, it is called 1 ampere. लेकिन किसके हिसाब से लिखना है? लिखना तुम्हें इसके हिसाब से है। ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, लेकिन तुम लोग की एनसीईआरटी में इस हिसाब से लिखा हुआ है। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन तुम्हें इसी के अकॉर्डिंग लिखनी है, ठीक है। तो कोई हेडिंग मत बनाना, एक डॉट बना दो और डॉट में लिखो 1 एम्पियर करंट। कई बार पूछी गई है 1 नंबर में, तो लिखो 1 एम्पियर। ध्यान रखना करंट में और 1 एम्पियर करंट में फर्क होता है। तो लिखो when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of, coulomb की स्पेलिंग का ध्यान रखना, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, ये रही। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं इसलिए मैंने बोर्ड पे लिख दी। when 1 coulomb of charge flow, फ्लो मतलब बहेगा। जब 1 कूलम का चार्ज बहेगा 1 सेकंड के अंदर, जब 5 कूलम का चार्ज बहेगा 5 सेकंड के अंदर, जब 10 कूलम का चार्ज बहेगा 10 सेकंड के अंदर, तो क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर करंट। तो लिखो when 1 coulomb of charge flow
through a conductor when 1 coulomb of charge flow through a conductor in 1 second through a conductor in 1 second, 1 सेकंड के अंदर through a conductor in 1 second, then it is called 1 ampere current. Then it is called 1 ampere current. Then it is called 1 ampere current. तो देखो जरूरी नहीं है 1 एम्पियर ही यूनिट हो करंट को मेजर करने की, 1 एम्पियर ही यूनिट हो, और भी कई सारी यूनिट होती हैं, वो चीजें नोट में लिख लो। करंट को और किस किस यूनिट में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल तुमने सुना होगा डिस्टेंस को हम कैसे दिखा सकते हैं, किलोमीटर। डिस्टेंस को हम कैसे दिखा सकते हैं, मीटर। डिस्टेंस को हम कैसे दिखा सकते हैं, सेंटीमीटर। डिस्टेंस को हम कैसे दिखा सकते हैं, मिलीमीटर, है ना। तो बहुत सारी यूनिट है डिस्टेंस को दिखाने की। इसी तरह से करंट को दिखाने की भी बहुत सारी यूनिट होती है, सारी तो नहीं लिखनी, जो पेपर में पूछी जा चुकी है वो लिख लो। तो नोट की एक स्मॉलर यूनिट लिख लो, नोट में लिखो फर्स्ट पॉइंट, ये लिख लो 1 मिली एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको, 1 मिली एम्पियर। इसमें होता है 10⁻³ एम्पियर। ब्रैकेट में लिख लेना, कभी तुम भूल जाओ एम ए का मतलब क्या है, तो एम ए का मतलब है मिली एम्पियर, ध्यान रहनी चाहिए बात। नंबर 2 लिख लो, एक और यूनिट और भी छोटी, 1 माइक्रोन एम्पियर। देखो ये दिखने में यू जैसा लग रहा है बोर्ड पे, देखो ये दिखने में यू जैसा लगता है, लेकिन ये माइक्रोन होता है। और बनाते कैसे हैं इसको, देखो ऐसे मत बना देना यू, अगर ऐसे ही बनाना चाहते हो ऐसे बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ऐसे कर दे करो, ठीक है। लेकिन देखो इस तरह से बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, इस तरह से। इसकी पूंछ दोनों तरफ से निकली हुई होती है, एक तरफ से नहीं निकलती। यू की पूंछ तो सिर्फ एक तरफ से निकली होती है और म्यू की पूंछ दोनों तरफ से। तो इसको बोलते हैं 1 माइक्रोन एम्पियर, और ये होती है 10⁻⁻6 एम्पियर, ये इससे भी छोटी होती है। तो ब्रैकेट में लिख लेना माइक्रो एम्पियर। मैंने कॉमा लगा दिया, देखो बोर्ड पे माइक्रो के बाद कॉमा लगाया, तुम एम्पियर लिखना, कभी तुम भी कॉमा लगा दो, माइक्रो एम्पियर। तो 2 यूनिट मैंने तुम लोगों को लिखवा दी है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। अब लिखो थर्ड पॉइंट, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो हर एक चीज को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है ना। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने का ओडोमीटर होता है ना, वो देखा होगा तुमने, ऑटो में लगा रहता है, ठीक है। स्कूटी के अंदर भी मीटर लगा हुआ होता है, तो वो डिस्टेंस को मेजर करता है। इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर करने का मतलब मापने का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम होता है एमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, एमीटर। ये तुम्हें बताएगा कि किसी डिवाइस के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, मतलब ये किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। तो कई बार पेपर में पूछा गया उस डिवाइस का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में हेल्प करता है, या उस डिवाइस का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, तो तुम्हें नाम दे देना है एमीटर। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर लेता है। तो थर्ड पॉइंट में लिखो एमीटर, और इसके आगे इसकी अब डेफिनेशन लिखो। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फिर ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, मेजर, मतलब उसे मापता है। बहुत आसान डेफिनेशन है, लिखो एन इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट बोलो या डिवाइस बोलो एक ही बात है। एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, an instrument which measures का मतलब होता है मापना। बोर्ड पे लिख देता हूं मैं स्पेलिंग मेजर्स की, which measures
इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड एमीटर। क्या बोलते हैं इसको? एमीटर इज कॉल्ड एमीटर। तो कई बार पेपर में पूछा गया है कि एमीटर को कनेक्ट करके दिखाइए सर्किट के अंदर। एमीटर को क्या करके दिखाइए? कनेक्ट। तो देखो मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। जहां पर हमें इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करना है ना, उसी सर्किट के अंदर कनेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि तुम्हें मेजर करना है इस सर्किट में और कनेक्ट कर दिया किसी और सर्किट में, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल एक रफ और छोटा सा डायग्राम बना लो। बल्कि इस चैप्टर में तो इतने डायग्राम आ भी नहीं रहे जितने तुम्हें अब चैप्टर 13 में मिलने वाले हैं। मैंने बताया था, साइन मैंने बता दिया था ना, एक छोटी बैटरी और एक बड़ी। ये जो सेल होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा। देखो मैंने दो ही बनाए बस। छोटे वाले को तो मैं मालूम है माइनस नाम देते हैं और बड़े वाले को प्लस नाम देते हैं। और हमेशा माइनस से प्लस की तरफ जाता है ना फ्लो। हमेशा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो माइनस से कहां की तरफ जाएगा? प्लस की तरफ। तो देखो यहां से वहां जाएगा, तो मैंने एरो बना दिया। अब देखना ये कि एमीटर कहां पर कनेक्ट करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, पूरे सर्किट के अंदर तुम्हें करंट मेजर करना है और पूरे सर्किट के अंदर इस समय क्या फ्लो हुआ हुआ है? करंट। तो करंट मेजर करने के लिए ना एमीटर कहीं पे भी कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सर्किट के अंदर होना चाहिए। कहीं पर भी कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और कनेक्ट कैसे करते हैं? मान लो ये बना दिया और किससे शो करते हैं एमीटर को? ए से, कैपिटल ए से। इस पर भी साइन होता है प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस। प्लस इधर ही बनाना है हमेशा और माइनस इधर। क्यों? ध्यान रखना कैसे बना रहे हैं, करंट के फ्लो के लिए। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना। इसको ड्रॉ कर लो, कई बार एक नंबर में पूछा गया है। देखो कई बार वो डायग्राम बना देते हैं और पूछते हैं बताओ ये डायग्राम सही है गलत। उन्होंने अगर प्लस का साइन इधर बना दिया और माइनस का इधर बना दिया तो गलत हो गया। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था ना, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो माइनस से प्लस की तरफ जाता है और एमीटर का फ्लो उल्टा होता है। एमीटर का फ्लो होता है प्लस से माइनस की तरफ। ध्यान रखना इस चीज की बात। एक चीज ध्यान रखो, देखो बोर्ड पे इधर से एरो आ रहा था ना, एरो देखो करंट का इधर से आ रहा था। तो जहां से एरो आता है ना, वहां पर तुम्हें एमीटर का साइन लगाना है प्लस। जिस साइड से एरो आ रहा है उस साइड एमीटर का साइन क्या लगाना है? प्लस। और दूसरी साइड क्या लगाना है? माइनस। इस बात का ध्यान रखना हमेशा। ये हो गया एमीटर कनेक्ट। इसको ड्रॉ कर लो डेफिनेशन के नीचे। अब हम करेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग। तो देखो अगला हेडिंग है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को यह भी बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं तुम्हें डेफिनेशन बहुत आसानी से लिखाऊंगा, बिल्कुल आसान वे में, बहुत ही आसान तरीके से। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग चीज है। मैं खुद कहता हूं वाक्य में अलग चीज है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब अलग होता है बिल्कुल डेफिनेशन के तौर पर, ठीक है, लेकिन इनका मीनिंग सेम होता है। मीनिंग क्या होता है वो देखना है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस पर तो मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं तुम्हें बताऊंगा पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब होता है एबिलिटी टू वर्क। और एबिलिटी का मतलब तुम्हें मालूम है, एबिलिटी का मतलब होता है किसी काम को करने की योग्यता, और वर्क का मतलब काम। तो पोटेंशियल का मतलब होता है काम को करने की योग्यता। कहते नहीं है तुम्हारी पोटेंशियल क्या है, मतलब क्या तुम इस काम को करने लायक हो भी या नहीं।
ठीक है। तो तुम्हारी पोटेंशियल क्या है, ठीक है, तो पोटेंशियल मतलब क्षमता। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब अब हमें फिजिक्स के हिसाब से देखना, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग। अब देखो बहुत ही आसान चीज है, बहुत ज्यादा। देखो बोर्ड पे, अब तुम्हें मालूम है ना इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं होता है, फ्लो ऑफ किसका, फ्लो चार्ज का, फ्लो ऑफ चार्ज है ना। इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं होता, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ये बात तुम्हें पता है। मान लो सपोज ये एक सर्किट की वायर है, 2 पॉइंट मार्क कर दिए ए और 1 पॉइंट मार्क करा बी, ठीक है। देखो मैंने सर्किट पूरा नहीं लिया, मैंने सर्किट का एक हिस्सा लिया है, जिसमें से मैंने तुम्हें एक वायर पे 2 पॉइंट शो करके दिखाए बस। कितने पॉइंट शो करके दिखाएं, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट। सपोज 2 पॉइंट करके दिखाएं शो। देखो देखो यहां पर तुम्हारे इस पूरे सर्किट के अंदर चार्ज कितना था, 1 कूलम चार्ज था। कितने कूलम का चार्ज था इस सर्किट के अंदर, 1 कूलम का चार्ज। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन अभी समझ में आएगी। तुम कहोगे वाह क्या भैया इतनी आसान डेफिनेशन। देखो इस 1 कूलम के चार्ज को, ध्यान से सुनना, एक बताओ पूरे सर्किट में क्या बह रहा है, करंट बह रहा है ना भाई। फ्लो क्या कर रहा है इस समय, करंट कर रहा है, और करंट फ्लो कर रहा है मतलब फ्लो क्या कर रहा है, चार्ज। चार्ज ही तो फ्लो करता है भाई। करंट बहने का मतलब क्या है, करंट क्या कोई दिखने वाली चीज है, नहीं। उसके अंदर जो बह रहा है ना, वो बह क्या चीज रही है, चार्ज बह रहा है। सिर्फ और सिर्फ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट हम महसूस कर पाते हैं। चार्ज निकाल दिए जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है फिर। अब देखो इसके अंदर लगातार क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास ए पॉइंट के अंदर 1 कूलम का चार्ज था। तुम्हारे पास इस सर्किट के अंदर यहां पर ए पॉइंट पर कितने कूलम का चार्ज था, 1 कूलम का चार्ज। अब वो 1 कूलम का चार्ज तुम्हें कहां पर लेकर जाना है, बी पॉइंट तक। और बताओ क्या हाथ में लेकर जाओगे, लेकर जाने का मतलब ये मत सोचना मैं तुमसे कह रहा हूं कि हाथ में उठाओ और ले जाओ, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। देखो यहां से लेकर यहां तक ले जाने के लिए, एक ध्यान से सुनो, 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, ध्यान से सुनो, 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से, ये मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं। तुम सोच रहे होंगे मैं इस लाइन को बार बार क्यों बोल रहा हूं, ये मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं। और डेफिनेशन लिखने से पहले तुम याद कर लोगे, इतना मैं कह सकता हूं, लिखने से पहले। देखो 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। अब तुम सोच रहे होंगे हमें वर्क करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट को कितना फ्लो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, उस पर डिपेंड करता है ये। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही। कभी तुम सोचो वर्क का मतलब हमारे लिए आ रहा है, ये तो मैं बोल रहा हूं 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, यही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस समझते हो, डिफरेंस का मतलब होता है 2 पॉइंट के बीच का गैप, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस, है ना। 5 में से 3 गए, ध्यान से सुनो, 5 में से 3 गए, कितने का गैप आ गया, 2 का गैप आ गया, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस, है ना। तो देखो 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो डेफिनेशन कितनी आसान है, देखो बोर्ड पे, देखो व्हेन, देखो कितना आसान है, when 1 coulomb of charge is carried from one point to the other point in the circuit, when 1 coulomb of charge is carried of one point to the other point in the circuit, this is called potential difference, this is called potential difference। डेफिनेशन समझ में आई, कोई बात नहीं अभी नहीं आई तो देखो अभी मैं और एग्जांपल दूंगा, उससे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, है ना, लिखने से और ज्यादा समझ में आएगी। शॉर्ट में लिखना पीडी, शॉर्ट में नहीं मतलब तुम्हें तो पूरा लिखना है, मैंने पीडी लिख दिया, शॉर्ट में तुम्हें पूरा लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लिखो पहले डेफिनेशन लिखो, फिर मैं और समझाता हूं।
मतलब हमें एक कूलम्ब का चार्ज बोर्ड पे देखो, एक कूलम्ब का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, वही वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखो टू मूव, बोर्ड पे लिखा हुआ है मूव, मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, शब्द थोड़े बदल गए हैं अब। लिखो टू मूव वन यूनिट चार्ज, वन यूनिट मतलब एक, है ना, वन का मतलब एक, टू मूव वन यूनिट चार्ज, टू मूव वन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, फ्रॉम वन पॉइंट to the other point in the circuit, to move one unit charge from one point to the other point in a circuit, in a circuit, in a circuit by applying वर्क, क्योंकि हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क, और हमें नहीं सर्किट को, ठीक है, बाय अप्लाइंग वर्क टू मूव वन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इन अ सर्किट बाय अप्लाइंग वर्क, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल difference, this is called potential difference। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कितना आसान है। देखो बोर्ड पे, तुम्हारे पास चार्ज था, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तुम्हारे पास क्या था, चार्ज था, उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, देखो ये मत सोचना वन यूनिट का चार्ज ही होगा, ये तो डेफिनेशन है कि हम एक यूनिट चार्ज की बात करते हैं। मान लो 10 यूनिट का चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा, 15 यूनिट का चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा, 20 यूनिट का चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा, यही वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए ना। देखो the work done to move one unit of charge to the another point, ठीक है, this is called potential difference। देखो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तुम्हें कितना क्या करना पड़ेगा, वर्क। फॉर्मूला तैयार है, लिख दो। डेफिनेशन के बाद एक लाइन छोड़ के पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखो, वर्क अपॉन में चार्ज। अब इनके सिंबल लिखो, देखो बोर्ड पे, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। अभी मैं SI यूनिट नहीं बता रहा हूं, अभी लिखवा दूंगा SI यूनिट, पहले फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है V, कैपिटल V। वर्क का तो तुम्हें पता ही है, 9 से पढ़ते आ रहे हो, कैपिटल W। जूल मत बोलना, जूल इसकी क्या होती है, SI यूनिट होती है। कभी तुम सोचो वर्क का सिंबल जूल होता है, नहीं, वर्क का सिंबल जूल नहीं होता है, वो तो इसकी SI यूनिट होती है। हाँ, चार्ज के लिए लिखो, चार्ज का सिंबल होता है Q, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया, W अपॉन में Q इक्वल टू V। अब देखो तुम्हें वर्क की SI यूनिट तो मालूम है, चार्ज की भी मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस की नहीं मालूम है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की अब लिखनी है SI यूनिट, तो ये बात तुम अब नोट में लिखना। तो नोट के अंदर लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। वोल्ट पे लिखी हुई है, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। और क्योंकि तुम्हें मालूम है किसी ऐसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा होगा जिसके नाम में कहीं ना कहीं ये जरूर आ रहा होगा, तो उस बंदे का नाम लिखो सेकंड पॉइंट के अंदर कि किसने ये करतूत करी थी। तो लिखो सेकंड पॉइंट में, लिखो साइंटिस्ट, बहुत ही बढ़िया नाम है भाई,
एलेजेंड्रो, साइंटिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा। क्या नाम है? एलेजेंड्रो वोल्टा। तो तुम समझ गए ना, इसी ने डिस्कवर करा था, तो इसने अपने नाम की कास्ट यानी कि सरनेम वोल्ट वो उसको दे दिया, वोल्टा। ब्रैकेट में इसका डाटा भी लिख लो थोड़ा सा, 1745 से 1827। ठीक है, तो इन्होंने ये करतूत कर दिखाया था, बहुत ही बढ़िया था, अच्छी बात है। अब एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक क्या एक दो करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लिखो एक न्यूमेरिकल, कोई नंबर मत डालना, फिर नंबर ध्यान नहीं रहता, ठीक है, सिर्फ एन डाल दो। तो लिखो हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb, in moving a charge of 2 coulomb across 2 points, in moving a charge of 2 coulomb across 2 points, across 2 points, having a potential difference, having a potential difference 12 volt, having a potential difference 12 volt. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt, having a potential difference 12 volt. तो मैंने पहले बताया था फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हमेशा ध्यान रखो, जो भी चीज उन्होंने गिवन करी है, जो भी चीज उन्होंने क्या करी है, गिवन करी है, मतलब उन्होंने हमें दी है, वो कभी भी नहीं बताएंगे कि वो चीज क्या है। आदत डालो कि वो तुम खुद पहचानो। हालांकि देखो इस न्यूमेरिकल में तो बता दिया था, देखो हाउ मच वर्क इज डन, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, वर्क पूछा है, देखो लिखा हुआ था ना, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क किया जाए, इज मूविंग अ चार्ज, चार्ज कितना मूव करवाना है, 2 कूलम। देखो बेशक उन्होंने हमें बता दिया है कि ये जो 2 कूलम लिखा हुआ है ये चार्ज है, लेकिन अगर नहीं बताते कि ये चार्ज है तो कैसे पहचानना है, तो मैं हर एक चीज को उसकी एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग, देखो बताओ इसके साथ में क्या लगा हुआ है, सी, और सी का मतलब कूलम, और कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। इसका मतलब ये हमें क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है ना। अभी अभी बताया था V लगा हुआ है, V किसकी यूनिट होती है, वोल्ट, और वोल्ट किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। इसका मतलब ये हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, समझ गए ना। क्वेश्चन चाहे बताए या ना बताए, आदत डालो कि खुद पहचानो, क्योंकि जरूरी नहीं है पेपर में या टेस्ट में वो खुद बता देगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो दोनों चीजें बता रखी थी, पोटेंशियल डिफरेंस भी उन्होंने खुद ही बता दिया और चार्ज भी बता दिया कि ये वाली चीज चार्ज है और ये वाली चीज पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर वो नहीं बताता है तो पहचानने की कोशिश करो, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में चार्ज, यही तो होता है ना भाई, वर्क अपॉन में चार्ज। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 12, वर्क पूछा है ना, चार्ज कितना है 2। मैंने तुम्हें पहले बताया था 10th क्लास के सभी न्यूमेरिकल में मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, बस इससे बड़ी बात तुम्हें कुछ करनी ही नहीं है। बताओ 2 इधर डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 की 12 से करोगे कितना बनेगा, 24। और वर्क की ऐसा यूनिट याद है, वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल, तो जूल लगाना मत भूलना, बिल्कुल भी जूल लगाना मत भूलना। जैसे अगर तुम किसी की यूनिट लगाना भूले तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो जैसा कि तुम देख पा रहे हो कितने बच्चों वाले न्यूमेरिकल हमें करने को मिल रहे हैं,
सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड का ही खेल है। तो एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसी बात पर, तुम्हारी बुक का ही है और कई बार आ चुका है क्योंकि लैंग्वेज में ऐसा है। लिखो, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb, how much energy is given to each coulomb of charge, each coulomb of charge passing through a 6-volt battery, passing through a 6-volt battery, passing through a 6-volt बैटरी। देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पहले तो वो देखते हैं, हाउ मच एनर्जी, है ना, हमसे पूछिए कि कितनी एनर्जी सप्लाई की जाए, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, कितनी एनर्जी दी जाए, कितनी एनर्जी सप्लाई की जाए, मतलब क्वेश्चन ने हमसे पूछी है एक तो एनर्जी, और एनर्जी मतलब क्या पूछा है पता है, एनर्जी मतलब वर्क, 9th क्लास में याद है तुम्हें, वर्क का मतलब एनर्जी और एनर्जी का मतलब वर्क होता है। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, चाहे क्वेश्चन एनर्जी पूछे चाहे वर्क पूछे, बात एक ही है। कभी कभी ना पोटेंशियल डिफरेंस में वो हमसे एनर्जी पूछ लेते हैं, तो तुम्हारा मतलब वही होना चाहिए वर्क से, तो उसने हमसे वर्क पूछा है, क्योंकि वर्क की और एनर्जी की दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। और देखो टू ईच कूलम, क्वेश्चन ने हमें चार्ज दिया है, उस पर अंडरलाइन कर लेना, ईच कूलम, ईच का मतलब क्या होता है, एक, ईच का मतलब होता है एक, मतलब उसने हमें चार्ज दे रखा है 1 कूलम का। भाई क्वेश्चन ने हमें चार्ज क्या दिया है, 1 कूलम। बच्चों को लगेगा यार इसमें हमें चार्ज तो दिया ही नहीं है, कितना चार्ज दिया है, जबकि क्वेश्चन के अंदर चार्ज दिया गया है। देखो लिखा हुआ है इज गिवन टू ईच कूलम, ईच मतलब एक कूलम, ईच का मतलब एक, तो यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज दिया गया था। बाकी तो तुम्हें पता ही है, देखो 6 वोल्ट बैटरी, मैंने बताया था ना क्वेश्चन कभी कभी हमें चीजें बताता नहीं है। क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, सिर्फ 6 वोल्ट। बताओ ये क्या चीज दे रखी है उसने हमें, वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी कि ये उसने हमें क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन ने हमें 6 वोल्ट बताया था, और वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, अभी अभी पढ़ाया है। तो 6V हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V, और 1C हमारा क्या है, कूलम मतलब की चार्ज। ठीक है, तो कई बार है ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल में अक्सर वो हमें देता नहीं है, बताता नहीं है कि ये क्या चीज है और वो क्या चीज है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उनको उनकी ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग पहचानेंगे। C लगा हुआ है तो ये चार्ज है, V लगा हुआ है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, और वर्क हमसे पूछा है। तो देखो बोर्ड पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था, वर्क अपॉन में चार्ज, है ना, वर्क अपॉन में चार्ज। अब मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 6, वर्क पता नहीं है, और चार्ज कितना था, 1 कूलम, है ना, 1। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, 1 इधर डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 1 इधर मल्टीप्लाई करूंगा 6 ही तो आएगा। भाई बहुत आसान सी चीज है, देखो बोर्ड पे वर्क कितना था पता नहीं, वो तो निकालना है। चार्ज हमें मालूम है 1 कूलम का चार्ज था, डाल दिया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 6 था, डाल दिया। 1 इधर डिवाइड इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, 6 कम 6 आ गया ना। देखो 1 इधर मल्टीप्लाई करूंगा भी तो 6 कम 6 ही आएगा, तो 6 जूल क्या निकल आया, वर्क। और क्वेश्चन ने हमसे वर्क नहीं पूछा था, एनर्जी पूछी थी, तो लास्ट में ना एक स्टेप काट के लिख देना कि ये जो निकली है ना ये हमारी एनर्जी ही है। कभी तुम वर्क लिखो, और ऐसी बात भी नहीं कि वर्क लिखो लिखा है और एनर्जी नहीं लिख पाए जल्दबाजी में तो काट दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एनर्जी मतलब वर्क और वर्क मतलब एनर्जी, एक ही बात है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने बताया बोर्ड पे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताया है, वर्क अपॉन में चार्ज। भाई चार्ज को क्यू से ही तो दिखाते हैं, वर्क अपॉन में चार्ज। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की क्या होती है, कूलम्ब, यही तो होती है। वर्क की एसआई यूनिट जूल,
और चार्ज की क्या होती है, कूलम। अब मुझे बताओ 5 कूलम का चार्ज था जिसके लिए तुमने कितना वर्क करा, 5 जूल। ध्यान से देखो बोर्ड पे, 5 कूलम का चार्ज था जिसके लिए तुमने कितना काम करा, 5 जूल का काम करा। 10 कूलम का चार्ज था, 10 जूल का क्या करा, वर्क करा। 15 कूलम का चार्ज था, 15 जूल क्या करा, काम करा। ठीक है, बताओ यहां पर कट के कितना निकल के आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट। यहां पर भी कट करके कितना डिफरेंस निकलेगा, 1 वोल्ट। और यहां पर भी कट करने के बाद कितना पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कई बार पेपर में आ चुकी है, जैसे कि मैंने तुम्हें 1 एम्पियर करंट की लिखवाई थी ना, इसी तरह से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की भी वो होती है डेफिनेशन। तो देखो कितनी आसान है। व्हेन 5 coulomb of charge is taken from one point to the other point by applying 5 joule work, ठीक है। When 10 coulomb of charge with the help of 10 joule of work is done, ठीक है। When 15 coulomb of charge is taken by 15 joule of work, समझ गए ना। जब 15 कूलम का चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें 15 जूल काम करना पड़ेगा, तो ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो अब नोट के अंदर लिखो एक छोटी सी डेफिनेशन, लिखो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं पूरा लिखना है, कभी शॉर्ट में लिख दो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अब लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, हम बात करते हैं हमेशा एक के अकॉर्डिंग। व्हेन, क्योंकि देखो बोर्ड पे बेशक मैंने तुम्हें इधर 5 से समझाया है, 10 से समझाया है, 15 से समझाया है, लेकिन डेफिनेशन क्या लिखनी है बोर्ड पे देखो। जब हम 1 जूल का काम कर रहे हैं 1 कूलम के चार्ज को कैरी करने के लिए, 1 कूलम के चार्ज को कैरी करने के लिए 1 जूल काम करना पड़ रहा है, ये क्या कहलाता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि ये भी कट करने के बाद कितना निकल के आएगा, 1 वोल्ट। क्या अलग आएगा, ये भी तो 1 ही आएगा। डेफिनेशन इसके हिसाब से बनाते हैं, तो लिखो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन when 1 joule of work is done in moving 1 unit charge, in moving 1 unit charge, 1 unit charge from one point to the other, in moving 1 unit charge from one point to the other, from one point to the other। तो ध्यान रखना, जैसे करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है, एमीटर, इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज का पता लगाता है कि वोल्टेज ज्यादा है या कम वोल्टेज है, उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। तो सेकंड पॉइंट में डेफिनेशन लिखो वोल्ट मीटर की, अब कि वोल्ट मीटर क्या चीज है, तो लिखो वोल्ट मीटर की, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। तो लिखो वोल्ट मीटर के लिए लिखो एन इंस्ट्रूमेंट which measures potential difference, an instrument which measures potential difference, which measures potential difference is called voltmeter, is called voltmeter, is called voltmeter। लेकिन वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने का एक तरीका होता है, ऐसे ही नहीं,
एमीटर की तरह कहीं पर भी कनेक्ट कर दो। तुम्हें याद होगा मैंने जब एमीटर का डायग्राम बनवाया था, यहाँ पर बैटरी सेल लगाए थे, है ना, रफली बना रहा हूं, यहाँ पर एमीटर कनेक्ट करवा दिया था, रफली ऐसा बनवाया था ना। और मैंने ये भी बोला था एमीटर को चाहे यहाँ पर कनेक्ट करो, चाहे यहाँ पर कहीं पर भी, पूरे सर्किट में कहीं पर भी कनेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को बड़े सावधानी से सेट करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं। ध्यान से देखो कि क्या फर्क है उसके और इसके कनेक्शन में, ध्यान रखना। मान लो बीच में करंट का फ्लो हो रहा है इस तरह से, इस बार मैं बैटरी सेल नहीं बना रहा, है ना, बना सकते हो, मैं नहीं बना रहा, लेकिन मान लो ये दो पॉइंट है ए और बी, और यहां से लेकर यहां तक का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बोर्ड पे देखो, ए से लेकर बी तक का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए से लेकर बी तक का। तो इस बात का ध्यान रखना, जहां से लेकर जहां तक का निकालना होता है ना, जहां से लेकर जहां तक का निकालना होता है, वोल्ट मीटर भी तुम्हें वहीं पर सेट करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर। ऐसे ही नहीं कि कहीं पर भी सेट कर दिया, सिर्फ वहीं पर सेट करना है, और वो भी पैरेलल। देखो पैरेलल मतलब इस तरह से, ये हो गया सेट। इस तरह से देखो बोर्ड पे, इसके निकालना था ना, ये निकालना था तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस, तुमने इसी के पैरेलल सेट कर दिया, वो रहा। और जरूरी नहीं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा सेटिंग कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। पैरेलल तो समझते हो ना, बिल्कुल आमने सामने, ना कि इधर ना कि इधर। तो वोल्ट मीटर में हमें सावधानी बरतनी पड़ती है कि जहां पर भी सेट करना है पैरेलल सेट करना है। तो फिलहाल एक काम करो, ऊपर वाले का मानकर ड्रॉ कर लो, मतलब मैंने कहां पर सेट करा है, ऊपर की तरफ। अब इसे बना लो रफली छोटा सा, और इस बात को लिखना भी है, तो पहले ड्रॉ कर लो। अब लिखो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट के अंदर लिखो, लिखो वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल in the circuit, voltmeter connected in parallel in the circuit from one point to the other, voltmeter connected in parallel in the circuit from one point to the other, from one point to the other।